हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर वेलकम करता हूं। आज हमारा ये लेसे मैसा का जो चैप्टर चल रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हो, उसका आज लास्ट दिन है, यानी इसकी आज लास्ट वीडियोस है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनिए, सीधा ना कर चलिए बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे आपको मुजरा नहीं कराना है, डमरू नहीं बजवाना है कि टीचर्स आए और फालतू की बातें। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जब भी देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा और शेषफल दिया गया होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग सीधा सीधा HCF निकाल दोगे, यानी क्या निकाल दोगे, में से निकाल दोगे। बात आ रही है समझ में? ओके। और एक बात आपको और याद रखनी है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, बड़ी से बड़ी में मैस है, छोटी से छोटी में लेस है। एक बात और याद रखनी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या वाले सवालों में जो शेषफल दिया गया होता है उसको संख्या में से घटाते हैं, लेकिन लेसर में छोटी से छोटी संख्या में शेषफल जोड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कितना है 3026 बोलो, और ये कितना है 5053। बात आ रही है समझ में? कोई समस्या किसी को? तो इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से हम 11 घटा देंगे, और इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से क्या घटाएंगे बोलो? इसमें से हम 13 घटाएंगे। तो चलिए घटा दीजिए, बोलो जल्दी से घटा दीजिए भाई बंधुओं, जल्दी से घटा दीजिए। कितना है 04, यानी 5040 आ गया। बोलो इसमें कितना आया 5103, यानी 3000 कितना आ गया 15। तो चलिए इसका क्या ले लेंगे हम? में से ले लेंगे। में से लेने के लिए क्या लेते हैं हम? डिफरेंस लेते हैं। तो चलिए 5040 में 3015 घटाइए, कितना आया 520, और 2000 कितना है 25। तो मुझे एक बात बताओ, क्या संख्या 15 से जा रही है? जी हाँ जा रही है। क्या संख्या 30 से जा रही है? 30 से नहीं जा रही, क्योंकि बाद में 0 होना चाहिए था। बोलो 3 से भी जा रही है, 5 से भी जा रही है। लेकिन संख्या 45, देखिए ना तो 60 से जा रही है, लेकिन जो संख्या 15 से जा रही है, तो अब मुझे एक बात है, क्या संख्या 9 से जा रही है? 9 पंजे 45, तो देखिए 5 से भी जा रही है, 9 से भी जा रही है। तो देखिए 15 ना होकर बड़ी से बड़ा, यानी में से क्या हो जाएगा इसका? 45 हो जाएगा। तो बात आ रही है आपकी समझ में? इसका में से क्या हो जाएगा? 45। क्यों? इसका में से भैया 45 इसलिए हो जाएगा, बोलो इसका HCF 45 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 45 क्या है? 45 से संख्या जा रही है, यानी विभाजित है। तो संख्या जब 45 है तो संख्या 9 से भी जा रही है और 5 से भी जा रही है। 5 से वो संख्या जाती है जिसके बाद का एक अंक 5 से कटता है, यानी 0 या 5 हो। तो देखिए 9 से 5 और 2 7 और 2 9, यानी अंकों का योग। बोलो अंकों का योग 5 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। अंकों का योग अगर 9 से जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में क्या कहा? देखिए इस क्वेश्चन में भी फिर वही बात करिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या लेना है? हमें में से लेना है। में से लेना है यानी HCF लेना है, जिससे 1354 यहाँ पर लिख लीजिए, कितना 1354 और 1866, 1354 1866 और 2762, यानी आपको बोला है भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। और जब प्रत्येक दशा में 11 शेष बचेगा तो 11 सब में से पहले क्या करना है? आपको घटाना है। 11 सब में से घटाना है। मैंने अभी आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है? शेषफल को घटाना है। तो चलिए 11 को घटा लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी संख्या में क्या करेंगे? शेषफल को जोड़ना होता है। तो बताइए कितना है 3 1, यानी 1343। बोलो ये कितना है 5 5 और 18, ऐसे ही यहाँ पर घटाइए 1 5 7 एंड 2। तो अभी मुझे एक बात बताइए, इन तीनों का क्या लेना है? में से लेना है। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। बताइए डिफरेंस कितना है भाई बंधु? डिफरेंस बताइए कितना है? 2 1 5, यानी 512 का डिफरेंस है। बोलो 512 का डिफरेंस है। तो बाबले आदमी को पता है 512 किससे कटेगा? अरे बोलो जल्दी से, 512 किससे कटेगा? 512 सीधा सीधा बात है भैया 64 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? और जब ये 64 से विभाजित हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो में से इसका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? अरे बोलो डिफरेंस 512 है, लेकिन 512 इनका में से तो नहीं हो सकता, लेकिन 512 का गुणनखंड क्या है बड़े से बड़ा? बोलो 64 ही तो है। अरे बात आ रही है समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि 512 इसकी 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी ये बात सत्य नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधा। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ही धांसू और बहुत ही प्यारा सवाल है। हमसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77 147 और
252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? समान शेष बच रहा है। तो देखिए इसमें 3 तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो शेषफल वाला होता है, तो हमने क्या कर लिया, शेषफल घटा लिया। प्रत्येक दशा में 10 शेषफल या गैर शेष बचेगा तो हर किसी में से घटा लिया। और एक इस तरीके का सवाल बनता है, तो पता है हम क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को आपस में ही घटा लेते हैं। तो चलिए एक बात बताइए, 77 में से 47 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई? 70 बचेगा। बोलो अब इसमें से इसको घटाइए, चलिए कितना आएगा? अरे 252 में से 47 घटा दिए, 12 7 5, बोलो 0, यानी 105। और अब क्या करेंगे हम, इसमें से इसको घटा लेंगे। बोलो चलिए घटाइए, कितना आया? 5 5 7 और 1। बोलो हाँ या ना। अब हमें क्या ले लेना है, इसका में से ले लेना है। चलिए डिफरेंस ले लीजिए, चलिए डिफरेंस ले लीजिए। और डिफरेंस कितना आ गया इसका? 35 आ गया। अरे बोलो डिफरेंस कितना आ गया? जब 35 आ गया तो दो संख्याओं का अंतर उनका में से हो सकता है। अगर उसका में से नहीं हुआ तो अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड होगा। तो देखिए ऑप्शन में भी 35 दे रखा है और 35 से तीनों संख्याएं क्या है? विभाजित है। तो 35 क्या हो जाएगा? कांटे की चोट पर, यानी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई समस्या? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बना दीजिए भाई बंधुओं, जल्दी से बना दीजिए। जितनी जल्दी बनाओगे उतनी जल्दी यहाँ पर कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। जल्दी से बना दीजिए। हमसे बोला है कि जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सवालों करने के तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं इसके ऑप्शन को अलग अलग लिख लेता हूँ। 9 9 4 5 9। इसको क्या बनाना है? ऑप्शन से उड़ाना है। विद इन सेकेंड को ऑप्शन से उड़ाना है। तो चलिए इसके दोनों ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं पहले। चलिए ऑप्शन से उड़ाना है। एक बात बताओ, देखो लैसा और मैसा का कोई सा सवाल ऐसा हो नहीं सकता जो 3 और उसमें 5 ना आए। समझ में आया ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 36 और 21 से विभाजित है? अभी आप मुझे एक बात बता दो, जो संख्या 15 से जाएगी वो 3 से भी जाएगी और 5 से भी जाएगी। बोलो जो संख्या 3 से भी जाएगी और 5 से भी जाएगी। बोलो और 5 से वो संख्या जाएगी जिसके एंड में 0 आएगा। तो ना तो ये जाएगी, ना तो ये जाएगी, ना ही ये जाएगी, ना ही ये जाएगी। बोलो अरे भाई एक बात बताओ, 15 से वो संख्या जाएगी जो 5 से जाएगी और 3 से भी जाएगी। तो 5 से वो संख्या जाती है जिसके एंड में 5 आता है या 0 आता है। तो बताइए 5 या 0 किसके में आ रहा है? यानी ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये तो देखते के साथ ही आंसर लग चुका है। बोलो हमें करने की जरूरत नहीं है, विद इन टाइम यानी ऑप्शन से उड़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोला आपसे, यहाँ पर क्या बोला है? हमसे बोला कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 18 21 और 28 यानी मतलब पूर्णतः विभाजित है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यानी मैं संख्या लिख लेता हूँ 9 8 4 8। दूसरी संख्या कितनी है? 9 8 6 4। इसको ऑप्शन से उड़ाना है। चलिए इसको उड़ाइए, 9 8 2 8। ओके इसको उड़ाइए, 9 8 3 6, 9 8 3 6। चलिए इसको भी ऑप्शन से उड़ा दीजिए, ऑप्शन से उड़ा दीजिए भाई मेरे। मैंने बोला देखिए जो संख्या 12 से जाएगी वो संख्या 4 से भी जाएगी और 3 से भी जाएगी। नंबर सिस्टम का यूज़ करना सीखिए अच्छे से। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि 4 से संख्या, अभी तो ये भी विभाजित है। बोलो बाद के 2 अंक जाते हैं, अभी 4 से ये भी विभाजित है, 4 से 4 9 36 ये भी विभाजित है, 4 7 28 ये भी विभाजित है। ठीक है चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 8 और 4 12 और 9 और 8 17, यानी ये 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि अंकों का योगफल चेक करना पड़ता है। तो बताइए 8 और 4 12 यानी 3 से विभाजित ये भी है। 6 और 3 9, 9 8 17 यानी 3 से ये विभाजित नहीं है। या तो 3 से ये विभाजित है और या 3 से ये विभाजित है। बोलो अरे हाँ या ना? तो ये भी विभाजित है। बोलो 8 और 2 10 और 8 18 और 9 यानी 3 से विभाजित है। अभी ये 3 से विभाजित है। बात आ रही है ना समझ में? और जब आपकी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो ध्यान से सुनिए। तो ये 9 दूनी 18, जो संख्या 18 से जाएगी वो 9 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी। बोलो और 9 से भी हम चेक कर चुके हैं। बोलो अब देखिए एक ही बात बता सकती है हमें, 7 से भी जाएगी और 3 से भी जाएगी। अब देखो 7 से चेक कर लो, चलो 7 से चेक कर लो। तो बताइए 7 इकन 7 7 चौक 28, यानी ये तो जा ही नहीं रही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 98 क्या 64 जाएगा 7 से? जी बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए 64 98 तो हो जाएगा लेकिन 7 से नहीं जाएगी। अब देखिए इसको चेक कर लीजिएगा, 14 और 7 चौक 28 यानी 9828 जब 7 से जा रही है तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनिए, बस डिविजिबिलिटी यानी जो विभाज्यता के नियम थे हमें उसी को ही यहाँ पर यूज़ करना है। जो संख्या 12 से जाएगी, 4 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी। अब हमने क्या कर लिया, संख्याएं चेक कर ली तो वो संख्याएं जा किस किस से रही हैं। समझ में आया? विद इन टाइम हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है मैं आपको वो मेथड नहीं बता रहा कि हाँ चीज़ें बता दूँ लेकिन एग्जाम में वो चीज़ अप्लाई ना कर पाओ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 61 क्वेश्चन, चलिए 61 क्वेश्चन को बनाइए, 61 क्वेश्चन को बनाइए। हमसे बोला है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब मुझे एक बात बताओ, 3 शेष बचे तो इसका मतलब 3 शेष बच रहा है, तो इस क्या इनमें 3 शेष शामिल है? बोलो। अरे 3 शेष बच रहा है तो इसका मतलब 3 शेष शामिल है। अगर इसमें एक बात बताओ, शेषफल क्या होता है? शेषफल होता है मेरे भाई एक्स्ट्रा। ये बुद्धिजीवी क्लासेज है, 3 क्या होता है? एक्स्ट्रा। और जब 3 एक्स्ट्रा होता है तो एक बात बताइए, मुझे उसको खत्म कर देना है। अगर ये 3 ना होता, एक बात बताओ, अगर शेषफल ना होता तो संख्या पूर्णतः विभाजित होती। अगर शेषफल ना हो किसी भी क्वेश्चंस में कि मान लीजिए ना जी ये 3 संख्याएं दे रखी है और शेषफल ना हो, तो इसका मतलब पूर्णतः विभाजित है। शेषफल है तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है। तो चलिए अगर शेषफल ना होता तो चलिए तो कितनी होती संख्या? 900 होती हो। चलिए शेषफल ना होता, 3 शेषफल ना होता तो संख्या क्या होती? 936 से 3 घटा लो ना। शेषफल ना होता तो चलिए कैसी होती? होती 972। और बताइए जब 3 ना होता तो कैसी होती? 993 होती ना। बोलो हाँ ये ना, हाँ ये ना, बोलो हाँ ये ना। तो चलिए एक बात ध्यान से सुनिए, अब किससे विभाजित करना है? हमें करना है 6 से, 9 से और 12 से। अब ये पूर्णतः विभाजित है 6, 9, 12 से। चलिए 6 से चेक कर लेते हैं, 6 से चेक कर लेते हैं। जो संख्या 2 से भी जाएगी 3 से जाएगी, इसका मतलब 6 से तो विभाजित है। ओके चलिए 6 से विभाजित है, बोलो 6 से जो संख्या 2 से भी जाएगी और 3 से भी जाएगी, इसका मतलब 6 से ये भी विभाजित है। ओके चलिए जो संख्या 2 से जाएगी और 3 से जाएगी, मतलब 6 से ये भी विभाजित है। और जी 2 से जाएगी और 3 से जाएगी, इसका मतलब 993 6 से विभाजित नहीं है। समझ आया? अरे हाँ या ना समझ आया? अब चलिए 9 से विभाजित, 9 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए 9 से अभी ये भी जा रही है, ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। अब चलिए 12 से चेक कर लेते हैं। तो 12 से 4 × 12, इसका मतलब 12 से ये भी जा रही है, 12 से ये भी जा रही है और 12 से ये भी जा रही है। बोलो बात आई ना समझ? अब हम फंस चुके हैं। 3 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो देखिए ऐसे उसमें हमारे पास क्या आया? 900, 936, 972। मतलब अभी हमारे पास ये 3 ऑप्शन कैसे हैं? करेक्ट है, ठीक है। लेकिन उसने कहा है बड़ी से बड़ी। क्या कहा है? बड़ी से बड़ी। तो तीनों में बड़ी से बड़ी बताइए कौन सी है? केवल 975 है। और 975 जब बड़ी है तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। बोलो ऐसी देखो 972 बड़ी है ना, तो इसके सामने वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी। बोलो बात आ रही है समझ में? कोई समस्या परेशानी किसी को? अरे हमने एक काम कर लिया, उसमें शेषफल घटा लिया क्योंकि शेषफल एक्स्ट्रा था। अगर शेषफल ना होता तो संख्या पूर्णतः विभक्त होती। इतना तो समझदार हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बालक को क्या हो रहा है? उंगली पकड़कर चलने की आदत हो रही है, ठीक है। उंगली पकड़कर नहीं चलना है भाई। चलिए हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 और 45 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अभी एक बात ध्यान से सुनिए, अभी एक बात ध्यान से सुनिए। इस सवाल में कहा है आपसे छोटी से छोटी, और जब छोटी से छोटी कहा है तो आप इसमें बिना ना बूझे एलसीएम ले लीजिए। किसी से नहीं बूझना, हमें छोटी से छोटी में डायरेक्ट एलसीएम ले लेना है। तो चलिए एलसीएम मैंने आपको सिखाया है। बड़ी संख्या रख ली मैंने 45। बोलो बड़े प्यार से करेंगे। इसके टुकड़े क्या होते हैं? 9 चौक 36 होते हैं। बोलो 9 चौक 36, 9 तो है लेकिन 4 नहीं है। बोलो ऐसे इसके टुकड़े क्या होते हैं? 7 चौक 28 होते हैं। तो 4 तो है लेकिन 7 नहीं है। बोलो और लेकिन 21 पूरा है क्योंकि इसमें 7 का 21 होता है ना, तो ये 21 पूरा है। बात आ रही है समझ में? ओके चलिए यहाँ से करते हैं। तो 45 दूनी 90 यानी 180 हो जाएगा, और गुणा 7 यानी 18 7 126 यानी 1260 आ जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में? देखिए मैं कैलकुलेशंस आपको इसलिए कराता हूँ, चाहूँ तो देखिए आपके सामने भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख कर रख सकता हूँ, डायरेक्ट एकदम पेल दूँ और आप समझो कि जी मास्टर बड़ा तगड़ा है और एकदम चीज़ें कंडक्ट कर रहा है। देखिए करना नहीं है, मेन चीज़ ये सिखाना कैसे है। तो हमसे बोला 5 घटाने पर, और जब 5 अगर घटाने पर करे तो जोड़ देना और जोड़ने पर करे तो घटा देना। समझ आया? अगर जोड़ने को कहे तो घटा देना और घटाने को कहे तो जोड़ देना। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 1265 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भाई बंधुओं को? चलिए 63 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, 63 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर यानी संख्या क्या होगी? 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो। अभी आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको बहुत प्यार के साथ इसने छोटी से छोटी संख्या कही है तो हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे भाई बंधुओं। और जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, बड़ी संख्या लिख ली हमने।
तो बड़ी संख्या क्या लिख ली हमने, 54 लिख ली। बोलो हाँ या ना। तो अब मुझे बताइए 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। बोलो ओके। तो देखिए 6 आ गया, और लेकिन जब 9 छंग 54 आएगा 6 आएगा, लेकिन 6 में अभी 2 भी है, लेकिन ये वाला 2 नहीं है। बात आ रही है समझ में? कोई समस्या, किसी को परेशानी? चलिए 32 के क्या टुकड़े होंगे, 32 के होंगे 8 और 4, 8 और 4। तो देखिए 4 का 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है। तो देखिए 27 बच जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 8 8 बचेगा ना। 4 तो है लेकिन ये 8 नहीं है। और देखिए 8 तिया 24 पूरा है, 24 तो पूरा है। तो कितना आया, ये कितना है 54 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर आप गुणा करा दीजिए, 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, 16 पंजे 80 और 6 86। भाई ऐसा ही तो करते थे। बोलो हाँ ये ना। तो बताइए 864 यदि इसमें आ चुका है तो हमसे बोला है 7 जोड़ने पर, और इसने 7 जोड़ने कहा है तो 7 क्या कर देना है, हमको घटा देना है। अरे जोड़ने को कहा है तो घटा दीजिए, घटाने को कहा है तो जोड़ दीजिए। बताइए 7 5 और 8 यानी 857 क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। देखो हमसे बोला है, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 20 25 35 और 40। बोलो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, भाग देने पर जो शेष बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं, बोलो शेष कितने बच रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं 14, 19 और 23 और कितना बच रहा है 34। ध्यान से समझ में आया? कोई बात क्लियर है? कोई समस्या, किसी को परेशानी? देखिए शेषफल क्या है, एक्स्ट्रा है, और जब शेषफल एक्स्ट्रा है तो अंतर कितना है इसका 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी, इसका अंतर भी कितना है 6 है। बात आ रही है समझ में? अरे कोई समस्या, किसी को परेशानी? अब देखिए यहाँ पर इसको या तो 29 करना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। बोलो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 29 करना पड़ेगा तभी तो 6 होगा। बोलो हाँ या ना। क्या आएगा यहाँ पर 29 आएगा। समझ में आया? तो देखिए अभी आपको पीछे बताया, अभी हमने बताया कि जब छोटी से छोटी कह दे तो हमें इसका क्या लेना है, इन संख्याओं को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या रख ली हमने 40। अरे बोलो बड़ी संख्या रख ली 40, घबराना नहीं है यार एलसीएम से। बताइए 5 7 35 होता है, 5 तो है 7 नहीं है। बोलो ऐसे देखिए 5 पंजे 25 होता है, 5 तो है लेकिन एक 5 यहाँ पर नहीं है। और बताइए 20 पूरा का पूरा है तो कितना आया, बताइए कितना आया 280 और गुणा 5 यानी कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 1400। समझ में आया? कितना आया 1400, यानी एलसीएम कितना आ गया 1400 आ गया। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? और देखिए जो इसका अंतर 6 था तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि जब ऐसा सवाल आएगा कि शेषफल अलग अलग बचेंगे छोटी से छोटी में, तो हमें इसमें क्या कर देना है, पहली वाली संख्या का लेकर और इसमें शेषफलों का अंतर क्या कर देना है, घटा देना है। इसमें से 6 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 1394, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए, क्वेश्चन भी समझ पाए। छोटी छोटी संख्या में इससे पहले बात एलसीएम लेना है, और यदि अगर शेषफल इस तरीके के बचते हैं और बराबर बराबर आते हैं तो हमें क्या कर देना है, उस अंतर को क्या कर देना, घटा देना है। यानी 1394 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल फोटोस्टेट सवाल है। ध्यान से सुनिए। 12 15 और 16 से भाग देने पर बताइए शेष कितने बच रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं 7 10 और 11। तो हमें क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर अंतर देखिए 12 में 7 गया 5 और यहाँ पर अंतर कितना बच रहा है 5 5। तो हमें क्या करना है ऐसे सवालों में, इनका क्या ले लेना है एलसीएम और उस अंतर को क्या कर देना है, घटा देना है। तो चलिए घटाइए और एलसीएम लीजिए। बताइए एलसीएम कितना है, पहली संख्या लिख ली हमने 16। क्या 16 में 15 है, जी हाँ बिल्कुल नहीं है। बोलो और क्या 12 है इनमें, जी 4 तो इसमें है और 5 इसमें है। तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 8 16 का 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 240 इसका आंसर आ गया। और जो इसका डिफरेंस था 5 वो इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और जब हम इसमें से घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 235 आ जाएगा। बोलो उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहता तो इस सवाल को छोड़ भी देता, ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हमसे बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो मैंने अभी आपको बताया कि 8, 9, 12 और 15 का क्या ले लेना है हमको, एलसीएम ले लेना है, छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम ले लेना है। बताइए, चलिए हाँ या ना बोलिए जल्दी। बड़ी संख्या ले ली हमने 15, बोलो। अब बचा कितना, 12। 12 का 3 तो है, 4 नहीं है, बोलो। ओके, इस 9 का 1 3 है, 1 3 नहीं है, बोलो। और इस 8 का क्या है, 4 है लेकिन 2 नहीं है। तो बताइए कितना आ गया, 15 चौके 60 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, बोलो 360 आ गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं हम, शेषफल को घटाते हैं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या जब एलसीएम लेते हैं तो शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी आंसर कितना आ जाएगा, 361 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात आ रही है समझ में। यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने में जब प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है तो क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है और प्लस कर देना है, उसमें रिमाइंडर क्या कर देना है, जोड़ देना है। बोलिए, अरे एलसीएम ले लेना है और शेषफल जोड़ देना है, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये 361, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका, हमसे बोला है, बोलिए, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल हमसे बोला है कि 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर। तो देखिए पहले तो आँख मीच के इसका आँख मीच के क्या करेंगे हम, आँख मीच के पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। बताइए 18 ले लिया। और अभी मुझे एक बार बताइए, इसके क्या होता है, 3 पंचे 15, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है। और देखिए 9 भी है और 6 भी है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर ये प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता, अगर ये 4 शेष बचता तो मैं 4 इसमें क्या कर देता, जोड़ देता और 94 उत्तर हो जाता। क्या हो जाता, 94 उत्तर हो जाता। लेकिन ध्यान से सुनिए, इसने कहा है कि ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। 7 का छोटे से छोटा गुणज का मतलब क्या है, ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। तो ऐसे सवालों में जब 7 से विभाजित है तो मैं के लिख, यहाँ पर एक नियतांक मान लूँगा, यानी यहाँ पर लिख लूँगा 90 के प्लस 4। तो चलिए इसको घटाने की मैं कोशिश करता हूँ, 90 के प्लस 4, यानी ये संख्या हो जाएगी। और ये संख्या किससे विभाजित है, बोलो, ये संख्या 7 से विभाजित है। यानी ये जो संख्या है वो मेरे पास इतनी है। तो चलिए 7 से विभाजित करिए। देखो मेरे भाई, 70 गया, अरे 14 चला जाएगा, भले 84 चला गया, यानी कितना आया, 6 के और प्लस 4, और 6 के प्लस 4 और बटे किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है। एक ही सवाल करके दिखा रहा हूँ मैं ऐसा, बाकी सवाल अपने आप करना, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन से भी हो जाएगा ये सवाल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बताइए के की जगह 1 रखिए, 6 × 6 = 4 = 10, 6 दूनी 12 और 4 16 नहीं, 6 × 18 और 4 22, 6 चौक 24 और 4 28, यानी के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर के का मान मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ तो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, 90 × 4 और प्लस के 4। के का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो 6 चौक 24 और 4 28, जो कि 7 से विभाजित है, तो कितना आया जी, 360 और प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सटीक 364। तो ये था आपका बेसिक, ये क्या था, बेसिक था। इस बात को ध्यान से समझिए। अब इसको ऑप्शन से उड़ाते हैं। अब इसको मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से उड़ाते हैं। हमसे बोला है कि 7 का गुणज हो। अब एक बात बताओ भाई, जो संख्या आ रही है वो संख्या 7 से विभाजित है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन को काटेंगे। क्या 7 74 जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा। क्या 74 जा रहा है बंधुओं, 7 से नहीं जा रहा। क्या 94 में जा रहा है, 7 से नहीं जा रहा। क्या 7 से ही जा रहा है, 7 दूनी 14, क्या 44 जा रहा है, नहीं जा रहा। यहाँ पर काट के देखिए, 7 चौक 7 बजे पहले 7 दूनी 14, यानी 7 से जा रहा था। यानी हमें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। हम इसको यहाँ से बेसिक से भी बना सकते हैं और इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। समझ में आया, कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी हो, लोडो कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना। चलिए अब 68 क्वेश्चंस बताइए कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 3 इन केस, और वो संख्या क्या है, 9 से पूर्णतया विभाजित है। तो चलिए हम इसका बेसिक क्या बनाएंगे, इसका बेसिक बनाएंगे हम घर से। बेसिक क्या बनाएंगे हम, इसको होमवर्क में बनाएंगे। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम में हम एक नियतांक मान लेंगे के, तो और फिर प्लस क्या कर देंगे, उसमें शेषफल जोड़ देंगे, रिमाइंडर जोड़ देंगे, और संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी शेष रिमाइंडर कितना है, 3, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक। मैं तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाऊंगा। वो कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो चलिए 9 से कौन सी संख्या जा रही है, अरे बोलो अंकों का योगफल क्या है, 9 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 7 21 नहीं जा रहा। चलिए 6 और 1 7 और 3 10 18, यानी ये 9 से जा रहा है। क्या देखिए 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, नहीं 9 से नहीं जा रहा। क्या 6 और 3 9, यानी 9 से नहीं जा रहा। तो बताइए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट 9 से विभाजित करूंगा, डायरेक्ट 9 से क्या करूंगा, विभाजित करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट एकदम देख लेते हैं। चलिए हमसे बोला है
कि बताइए ये देखिए इसका बेसिक क्या करेंगे हम, बेसिक हम क्या करेंगे, घर से करेंगे। हमें क्या ले लेना है, इन संख्याओं का ले लेना है एलसीएम और प्लस इतने नियतांक मान लेने हैं के, और शेषफल जोड़ देना। शेषफल कितना है, शेषफल है 1, और उसको भाग लगाना है 13 से। फिर हम के का मान ढूंढते फिरेंगे, बोलो। लेकिन अब मुझे डायरेक्ट क्या 13 से ही विभाजित है तो 13 से भाग दे दो ना। क्या ये 13 से जा रहा है, अरे बोलो, क्या यह 13 से जा रहा है, बोलो। जा रहा है, नहीं जा रहा मित्रों। क्या 721 13 से जा रहा है, 13 पंजे 65 और 7 एक इकहत्तर, नहीं जा रहा। क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब 3601 13 से चला जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर। अरे बोलो, संख्या 3601 ही आएगी निकल कर, जो कि क्या है 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम मात्र 16 सवाल कर पाए, 15 से 16 सवाल कर पाए, मात्र कितने की 26-27 मिनट की वीडियोस में। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? तो चलिए यहाँ से देखिए कि 5 अंकों की बात, छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। बोलो, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जो संख्या 18 से जाएगी वो 9 से भी जाएगी और 2 से भी जाएगी। तो देखिए मुझे यहीं पर एक ही नजर आ रहा है जो संख्या 9 से जा रही है। देखो 8 और 1 9 अंकों का योगफल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए नमस्कार भाइयों, अब हम क्या करते हैं, हम आपसे अलविदा लेते हैं। मैं एलसीएम और एचसीएफ कल से हम जो नेक्स्ट टॉपिक लें, आप कमेंट्स में बता देना कि बताइए नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, या तो परसेंटेज पढ़ाएंगे या औसत पढ़ाएंगे। तो आप कमेंट में लिख देना कि औसत पढ़ाना है या प्रतिशतता पढ़ानी है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब या जो भी आपको बनता है, आप समझदार हो। मैं ज़्यादा वीडियो पढ़ाते हुए बात नहीं करता। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए हमेशा।